श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक जन भगवान दास दो भाई गोरवा क्षत्रिय ब्रजवासी हते। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में जल तरंगिनी एक तारी इनको नाम है। ये दो श्री चंद्रावली जी के अंतरंग सखी हैं। सुशीला ते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप हैं। सो जन तो जल तरंगिनी को प्रागट्य है और एक तारीख को प्रागट्य भगवान दास भय। वार्ता प्रसंग एक। सो वे जन और भगवान दास वे दो भाई ब्रजवासी गोरवा के जन्मे। सो ये श्री गोकुल में रहते। सो बालपन में श्री गुसाई जी की शरणी आए हैं। सो बड़े भाई तो जन और छोटे भाई भगवान दास हैं। सो बड़े कृपा पात्र भगवदीय हते। सो वे दो भाई गृहस्थ हते। सो उन दो भाई को विवाह उनके माता पिता ने करियो हतो। सो उन दो उनके स्त्री हती। परी वे अपने मन में संसार व्यवहार में उदासीन रहते और अपने मन में वैराग्य रखते। संसार के विषय को तुच्छ पदार्थ जानते। सो उन दो भाई को मन एक ही हतो और परस्पर बहुत ही स्नेह हतो। सो श्री गुसाई जी के पास श्री सुबोधनी जी की कथा नित्य सुनते। ता पाछे घर आए के दो भाई अहरनिश विचार करते और अपनी अपनी छाप के कीर्तन करते। श्रीनाथ जी के पास वो बैठी के कीर्तन करते और सुनते। सो ऐसे उन दो भाई के सदैव चली जाए। परी लौकिक में काहू सो संभाषण हूँ नाही करते और काहू सो बोलते नाही। उधर अर्थ भिक्षा मांगते। आसपास के गामन में ते सो कोऊ जानतो नाही। जा गाम में भिक्षा कर आए ता गाम में फेरी जाए नाही। ऐसे निर्वाह करते। सो घर को आवे सो घर में स्त्री जन खर्च को दुख पावे। गाम के पटेल चौधरी सबन मिली के इनको खेत बोवाई दियो। सो धान आयो। वह धान को गाम के लोग इनके घर ठलवाए गए। तब वह स्त्री जन तो बाहिर गई हती। तब इनने वह सब अन्न गाय को खवाई दियो। कछु मंगतान को बांट दियो। घर में कछु नाही राखियो। ता पाछे पटेल चौधरी सब मिली के इनसो कहियो जो तुम्हारे और खेत बोयो है वो आछो पकियो है। परी तुम रखवारी करो। तब वे दो भाई खेत पे गए। सो पक्षी खग आवे तिनको बरजे नाही। तोहू ऐसे करत खेत में सो अन्न बहुत आयो। सो वे दो भाई तो खेत पे बैठे भगवत वार्ता करते। सो सब लोग सब कहे जो अब तुम्हारे खेत को तुम क्यों नाही काटत हो। अन्न खरिहान में तुम डारत क्यों नाही। पर वे कछु सुने नाही और कछु उत्तर नाही दिए। पाछे और लोगन सो कही के स्त्री ने अन्न सिद्ध करवाई लीनो परी इनने घर में राख्यो नाही। तब लोग सब कहते जो और लोग तो अपनी स्त्री सो खींचत हैं पर ये तो कछु बोलत नाही और ये दो भाई तो काहू की कोड़ी राखत नाही जो सबहीन ते उदास रहत हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक जन भगवान दास दो भाई गोरवा क्षत्रिय ये ब्रजवासी थे। ये राजस भक्त हैं। लीला में एक का नाम जल तरंगिनी है और दूसरे का नाम एक तारी है। ये दोनों जन और भगवान दास दोनों भाई श्री गोकुल में रहते। ये बालपन में ही श्री गुसाई जी के सेवक हुए और ये दोनों बड़े कृपापात्र भगवदीय थे और दोनों भाई गृहस्थ थे। तो दोनों भाई संसार से उदासीन रहते और नित्य श्री गुसाई जी से श्री सुबोधनी जी की कथा सुनते और घर आके उस पर विचार करते और अपनी छाप के कीर्तन करते और श्रीनाथ जी के पास बैठ के भी कीर्तन करते और सुनते और लौकिक किसी से भी बात नहीं करते और भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते।
तब एक बार गांव के पटेल चौधरी लोगों ने इनका खेत बोवाया तो उसमें धान बहुत आया। वह धान गांव के सब लोग इनके घर के बाहर डाल गए। तब इनके घर में स्त्रियां बाहर गई थी, तब इनने तो सब गायों को खिला दिया, घर में कुछ नहीं रखा। फिर गांव के लोगों ने इनसे कहा कि तुम्हारे और भी खेत बोया है, वह अच्छा पका है, उसकी तुम रखवारी करो। तब दोनों भाई तो खेत पे गए और जो पक्षी खग आए आ जाए उनको अन्न खाने दे, मना किसी को नहीं करे। और दोनों भाई तो भगवत वार्ता करते। फिर इनकी स्त्रियों ने दूसरे लोगों से सब अन्न कटवा लिया, पर इनने घर में नहीं रखा। और ये किसी से भी कुछ बोलते नहीं और किसी का कुछ रखते भी नहीं, सबसे उदास रहते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।